वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी डिस्कस कर रहे हैं। हमारा यूनिट नंबर 6 चल रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में हम असेट्स और लायबिलिटीज का क्या करते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन करते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज का। जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि या तो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसकी इंक्रीज होने पर उस रिवाइज वैल्यू को हम क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में शेयर करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक क्या है आज का, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्या करेंगे हम? असेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे और लायबिलिटीज को फर्दर चेकआउट करेंगे, क्यों घट रही है या बढ़ रही है। बेटा समझ आया आपको यहां तक? तो देखिए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर asset of the firm are revalued। asset of the firm are revalued। क्या किया हमने? फर्दर वैल्यू की है, फर्दर वैल्यूएशन किया है। क्या किया हमने बेटा? रिवैल्यू का मतलब क्या हो गया? फर्दर वैल्यूएशन किया है। एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, ऐसे कि लायबिलिटीज को फर्दर चेकआउट किया है विद ए पर्पज, किस उद्देश्य से? दैट द रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट बेनिफिट और लूज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वैल्यूज। तो क्या आप समझ रहे हैं? हम जबकि पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से, तो बेटा उस केस में क्या करें? हम असेट्स का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसका फर्दर मूल्यांकन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि असेट्स की वैल्यू बुक में बढ़ गई है या घट गई है, या इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई। उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं बेटा? लायबिलिटीज को भी क्या कर रहे हैं? रीअसेस कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीचेक। या तो वो इंक्रीज हो गई है बेटा, या वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है, या वो क्या हो गई है? डिक्रीज। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? तो उस मूवमेंट पे क्या करते हैं हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करते हैं। क्लियर है आप सभी में यहां तक? तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या करेंगे? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है सभी में यहां तक? देखिए फिर इसके रिगार्डिंग हम कुछ रेलेवेंट जनरल एंट्रीज क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। तो फर्स्ट है आपकी फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस केस में क्या जनरल एंट्री पास करेंगे बेटा? असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? रिवाइज बुक वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। समझ आ रहा है आपको? मान लीजिए रिवाइज बुक वैल्यू है शेयर्स की 1 लाख रुपीस, ठीक है, और बुक वैल्यू है उसकी 80,000। तो क्या हो रहा है? 20,000 का इंक्रीज हो रहा है। 20,000 इंक्रीज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है, असेट्स में इंक्रीज हो रहा है। तो समझ में आया आपको ये बात? तो हमने फर्स्ट जनरल एंट्री क्या पास की है? फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो फर्स्ट जनरल एंट्री इज असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा सभी को यहां तक? समझ में आया ये? देखिए अगेन सेकेंड एंट्री हम देखते हैं फॉर डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होना? कमी या रिड्यूस। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या किया है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू असेट अकाउंट। देखिए बेटा, हमने बोल रही है एंट्री कंप्लीट कर रहे हैं। मान लीजिए बुक वैल्यू है प्लांट की 80,000। ये तो क्या भाई बुक वैल्यू क्या हो गई बेटे, प्लांट की बुक वैल्यू हो गई है। अब क्या कर रहे हैं हम, उसकी वैल्यू को घटा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, ये तो बुक वैल्यू डिस्कस कर लिया, और रिवाइज बुक वैल्यू क्या हुई उसकी 60,000 रुपए। ये क्या हुई है उसकी बेटा, रिवाइज बुक वैल्यू। रिवाइज बुक वैल्यू। तो क्या हो रहा है, असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। तो हमने क्या बोला है यहाँ पे, डिक्रीज होना। तो 20,000 क्या हो रहा है, 20,000 क्या हो रहा है बेटा, वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है बेटा यहाँ तक आपको। देखिए हमने क्या कहा अभी आपसे, प्लांट की बुक वैल्यू है 80,000 रुपीज, ठीक है। उसकी रिवाइज बुक वैल्यू है 60,000 रुपीज। कितनी है रिवाइज बुक वैल्यू, 60,000 रुपए। कब, जब वो पार्टनर रिटायर हो रहा है। क्लियर है आपको। तब क्या हो करेंगे उस केस में, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो हमने ये फाइंड आउट किया बेटा कि 20,000 रुपए क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो क्या कर देंगे उस केस में एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एंट्री क्या होगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। क्लियर है आपको। हमने क्या बोला, बुक वैल्यू माइनस रिवाइज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू माइनस रिवाइज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 80,000 है प्लांट की। क्लियर है, यस या नो बेटा। ऐसे ही उसकी रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपए। कितनी है बेटा उसकी रिवाइज बुक वैल्यू, 60,000 रुपए। तो क्या हुई बुक वैल्यू, डिक्रीज हो गई, यानी कमी होना। तो क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। क्लियर है आपको। एंट्री नंबर फर्स्ट और एंट्री नंबर सेकंड। एंट्री नंबर फर्स्ट में क्या किया था हमने, इंक्रीज किया। एंट्री नंबर फर्स्ट में बेटा क्या हुआ है, इंक्रीज हुई है बुक वैल्यू, ठीक है। तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे, देखिए उस केस में हम एंट्री पास करते हैं। मान लीजिए कि प्लांट है आपका, ठीक है, उसकी बुक रिवाइज बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए। कौन सी, रिवाइज बुक वैल्यू, ठीक है। और अब उसकी बुक वैल्यू क्या है, 70,000 रुपीज मान लेते हैं। तो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज प्लांट रुपीज 30,000, इंक्रीज प्लांट रुपीज 30,000। तो क्या हो गया, 30,000 रुपए में प्लांट इंक्रीज हो 70,000 रुपए। उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई है बेटा, 1 लाख रुपए। क्लियर है फर्स्ट एंट्री आपको यहाँ तक। देखिए हमने क्या बोला, रिवाइज बुक वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। तो रिवाइज बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपीज, बुक वैल्यू थी 70,000 रुपीज। तो हमने क्या कर दिया, उसका रिवैल्यूएशन कर दिया, सेट्स बढ़ गई है। और ऐसे हमने सेकंड पॉइंट क्या लिया था, सेकंड पॉइंट हमने ये लिया था बेटा, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। कि असेट्स की वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो उस केस में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए मान लीजिए हम ले लेते हैं फर्नीचर, ले लेते हैं फर्नीचर।
फर्नीचर की बुक वैल्यू है बेटा 50,000। कितनी है? 50,000। फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी बेटा? 50,000। हमने बोला है ना बुक वैल्यू माइनस रिवाइज बुक वैल्यू। अब उस फर्नीचर की वैल्यू घट के कितनी हो गई है? 40,000 रुपए। कितनी हो गई है बेटा? 40,000 रुपए। यानी उसकी फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई है? घट गई है। तो कितना हो रहा है? रिवाइज बुक वैल्यू, रिवाइज बुक वैल्यू है आपकी कितनी? 40,000 रुपए। तो क्या हो गया? डिक्रीज इन फर्नीचर कितने से हो रहा है बेटा डिक्रीज? 10,000 से। क्लियर है? 50,000 क्या ही रिवाइज वैल्यू, 40,000 क्या थी उसकी बुक वैल्यू, तो 10,000 का क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया। क्लियर है आप सभी को यहां तक? अगेन एंट्री थर्ड देखते हैं हम आपकी। एंट्री नंबर थर्ड है फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, मान लीजिए आपके क्रेडिटर्स हैं। क्या है बेटा? क्रेडिटर्स। देखिए creditors for increase in the amount of liability। creditors आपकी रिवाइज अमाउंट कितनी है? रिवाइज अमाउंट है creditors की मान लीजिए आप 50,000 रुपए। क्या है? रिवाइज अमाउंट। हमने क्या बोला है? रिवाइज अमाउंट। क्लियर है? अमाउंट एज पर बुक, अमाउंट एज पर बुक है उनकी 40,000 एज पर बुक। कितनी है बेटा? 40,000। तो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? तो क्या हो रही है? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया? क्रेडिटर इंक्रीज 10,000 रुपीज। क्रेडिटर क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। एज पर बुक कितने के थे? 40,000 रुपीज। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एंट्री नंबर थर्ड। क्या डिस्कस कर रहे हैं? एंट्री नंबर थर्ड। तो इसमें हमने बोला है फॉर इंक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। तो क्या हो गया आपका? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। तो हमने क्या कर दिया? देखिए आप क्रेडिटर कितने थे? 50,000 रुपए के। रिवाइज अमाउंट और उसका बुक वैल्यू कितना है? 40,000 रुपीज। तो इस केस में बेटा क्या हो रहा है आपका? वो इंक्रीज हो रहा है। समझ आया है आपको? तो ऐसे ही एंट्री नंबर फोर्थ जो क्या आएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी, जस्ट रिवर्स यानी उल्टी। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या हो रही है बेटा? क्रेडिटर की वैल्यू घट रही है। क्रेडिटर की वैल्यू घट रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर है सभी को यहां तक आपको? यस या नो? देखिए एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 में देखिए बेटा, एंट्री नंबर 4 फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज।
फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। तो हम डिस्कस करते हैं क्रेडिटर अगेन। क्या ले लिया हमने? क्रेडिटर ही ले लिया। तो देखिए एंट्री नंबर 4 में अमाउंट एज पर बुक, अमाउंट एज पर बुक कितना है? 1 लाख रुपीज। अमाउंट एज पर बुक है बेटा 1 लाख रुपीज। क्लियर है आपको? अब हमने बोला है रिवाइज बुक वैल्यू। क्या कर रहे हैं? रिवाइज बुक वैल्यू उसका 80,000। ये क्या हो गया उसका? रिवाइज बुक वैल्यू है बेटा आपका 80,000। क्लियर है सभी को यहां तक? तो क्या हो गया? 20,000 क्या हो गया? 20,000 रुपए का डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज, DERESE, या कमी, या क्या बोल सकते हैं रिड्यूस हो गई उसकी वैल्यू। क्लियर है बेटा? देखिए अगेन एंट्री नंबर 4 फॉर इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज में लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट एज पर बुक। तो हमने एग्जांपल लिया है क्रेडिटर का बेटा। अगेन अमाउंट एज पर बुक क्रेडिटर है 1 लाख रुपए का बुक में। ठीक है आपको यहाँ तक? एंड रिवाइज बुक वैल्यू है उस क्रेडिटर की कितनी? 80,000 रुपीज। तो क्या हो रहा है? इन दैट केस क्रेडिटर इज रिड्यूस बाय 20,000 रुपीज। क्रेडिटर इज रिड्यूस रुपीज 20,000। तो इन दैट केस क्या हो रहा है? उस क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है, मींस उसकी रिड्यूस हो रही है वैल्यू। तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है आप सभी को यहां तक? यस या नो बताइए। अगेन एंट्री नंबर 5 इफ गेन यानी प्रॉफिट हो रहा है ऑन रिवैल्यूएशन। देखिए समझते हैं इसको। देखिए बेटा ये हमने क्या बना दिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? ये तो हो गया पर्टिकुलर, ये क्या हो गया आपका? अमाउंट का। ये क्या हो गया? पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट का। क्लियर है? समझ आ रहा है यहां तक सभी को? हम क्या कर रहे हैं? एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या बोला? इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, मान लीजिए ये कौन सी साइड हो गई आपकी? डेबिट साइड। और ये कौन सी हो गई आपकी? क्रेडिट साइड। क्लियर है सभी को यहां तक? मान लीजिए
ये आपका टोटल आ रहा है 2 लाख, और मान लीजिए आपका यहां से यहां तक का टोटल आ रहा है आपका 1,50,000। 1,50,000 हमने क्या माना, यहाँ पे जो भी असेट्स थी या लायबिलिटीज थी उन सबका टोटल क्या आ रहा है बेटा, 1,50,000। डेबिट टोटल देखिए, क्रेडिट साइड टोटल रुपीज 2 लाख, क्लियर है बेटा। और डेबिट साइड टोटल रुपीज है 1,50,000। हमने क्या बनाया बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है हमने। उसकी 2 साइड्स होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्लियर है आपको। क्रेडिट साइड का टोटल आया हमारा 2 लाख रुपीज और डेबिट साइड का टोटल आया है 1,50,000 रुपीज। तो क्या हो गया उस केस में, 50,000 रुपए क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। तो क्या एंट्री पास करेंगे उस केस में हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए हमने लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 50,000 रुपए का। कितने का हुआ है बेटा, 50,000 रुपए का। वो दोनों क्या है, ए और बी का रेशियो क्या है, ए एंड बी रेशियो इक्वली, क्लियर है बेटा। ए एंड बी रेशियो क्या है, इक्वली, क्लियर है। तो उस केस में क्या होगा, 25,000 रुपए दोनों के पार्टनर के पास चले जाएंगे। 25,000 एंड अगेन 25,000। तो हमारी एंट्री क्या कह रही है, देखिए एंट्री नंबर 5, इफ गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सारी जनरल एंट्री पास करेंगे, इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, या इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, या डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो उस केस में बेटा आपका क्रेडिट साइड का टोटल आता है 2 लाख रुपीज। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है बेटा आपका, 2 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है आपको, क्रेडिट साइड का टोटल है 2 लाख रुपए, डेबिट साइड का टोटल आपका है 1,50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए क्या हो गया बेटा आपका, प्रॉफिट हो गया। तो उस केस में, प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री कंप्लीट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हमने क्या किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हमने क्या किया, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर कौन है, ए एंड बी। ऑल पार्टनर कौन है बेटा, ए एंड बी। 25,000 हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्यों, क्योंकि वो इक्वली हैं, वो क्या कर रहे हैं, इक्वली वर्क कर रहे हैं। समझ आया आपको। ये तो थी हमारी प्रॉफिट की सिचुएशन। क्या थी, प्रॉफिट की सिचुएशन। अगर लॉस होता है, इफ एंट्री नंबर 6 है बेटा आपकी, इफ
लॉस ऑन if loss on revaluation if loss on revaluation तो क्या एंट्री पास करेंगे हम all partner capital account debit all partner capital account debit to revaluation account in the old ratio या in old ये क्या हमारे एंट्री नंबर 6 जस्ट इसका क्या हो गई रिवर्स हो गई उल्टी हो गई समझते हैं देखिए इसको फिर से अगेन देखिए बेटा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ ही ये क्या हो गई आपकी डेबिट साइड ये क्या हो गई आपकी क्रेडिट साइड वो दो खाने हो गए आपके पर्टिकुलर का और ये अमाउंट का ये क्या हो गया पर्टिकुलर का और पर्टिकुलर अमाउंट क्लियर है आपका तो हमने क्या किया है फिर से अगेन इसको डिस्कस कर रहे हैं आपका यहाँ के जो आइटम्स हैं उनका टोटल आ रहा है आपका कितना 2,50,000 क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बेटा आपका कितना आ रहा है 3 लाख क्लियर है कितना आ रहा है आपका 3 लाख तो क्या हो गया क्रेडिट साइड टोटल कितना है 2,50,000 डेबिट साइड टोटल है बेटा 3 लाख रुपए कितना है बेटा 3 लाख रुपए क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 2,50,000 और डेबिट साइड का टोटल है आपका 3 लाख रुपए तो क्या हो गया हमें बिजनेस में 50,000 रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया क्या हो गया बेटा लॉस हो गया तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे देखिए अगेन क्या हो रहा है बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उस केस में हम एंट्री पास करते हैं क्या देखिए ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी इज capital account debit to revaluation account to revaluation account अगेन 50,000 का लॉस हुआ है कितने का लॉस हुआ बेटा हमारा
50,000 का लॉस हुआ। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, हमने सपोज किया ओल्ड रेशियो इनका 1:1, तो क्या कर दिया हमने 25,000 रुपये इनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है सभी को। एंड नंबर 5 में क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, एंड नंबर 6 में क्या हो रहा है हमारा लॉस